आज है नवरात्रि का पहला दिन और हम हिंदुओं का ये नया साल है। तो मैं आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों, आज जो हम त्यौहार मनाते हैं वो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे नवरात्रि कहते हैं, तो कहीं गुड़ी पाड़वा, तो कहीं बोनालू, तो कहीं बिहू के रूप में मनाया जाता है। और हो सकता है आप सभी के यहाँ किसी और नाम से भी जाना जाता होगा, लेकिन त्यौहार एक ही है, बस इसके नाम अलग अलग हैं और पूजा पाठ करने का तरीका अलग है। तो क्यों इसको पूजते हैं, क्या कारण है, ग्रह नक्षत्रों का क्या योगदान है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और आपके लिए ये सारी बातें जानना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी काम आप करते हैं, अगर उसको नहीं जानेंगे तो उसका कोई फल नहीं होता है। लेकिन अगर आप जान लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो इसके फल में वृद्धि होती है और हमें दोगुना फल मिलता है। तो दोस्तों, ईश्वर की जो शक्ति है, जो स्त्री शक्ति है, उन्हीं का ये पूरा संसार जो है संरचना है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय 39, 40 और 45 श्लोक में भी उपलब्ध है, जिसके बल से वायु चलता है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करते हैं, तारे चमकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व के संपूर्ण कार्य व्यवहार का जो मूल तात्विक कारण है वो शक्ति ही है। सृष्टि, स्थिति और संहार काल में प्रवृत्त होती है और वह काल सबका अंत करने वाला और स्वयं में अनंत है। अतः यह काल भगवान की शक्ति है और शक्ति की पूजा ही अलग अलग रूपों में होती है। तो दोस्तों, भगवान की शक्ति को प्रकृति या महामाया के नाम से भी जाना जाता है। सतगुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों की समय अवस्था है इस महामाया शक्ति के, और इसीलिए इन्हें त्रिगुणात्मक तत्व कहते हैं। पूर्व दिशा के मध्य बिंदु पर जब जब भगवान सूर्य का आगमन होता है, उस काल में रात्रि और दिन के प्रमाण का काल माना जाता है। और इस काल खंड में प्रकृति अपने सम्य अवस्था में होती है। इसीलिए ये शक्ति की आराधना का सबसे अच्छा समय बताया जाता है। और माता के त्रिगुणात्मक जो स्वरूप है उनकी आराधना इसी काल में की जाती है। तो दोस्तों, ये जो नवरात्रि के पहला जो 3 दिन होता है उसमें माता के सतोगुण की पूजा होती है। और माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी तथा चंद्रघंटा के रूपों की आराधना होती है। और उसके बाद जो 3 दिन होता है वो रजोगुणी होता है, कुष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी की। और आखिरी जो 3 दिन होते हैं वो माता के तमोगुण की आराधना होती है, और वो होता है कालरात्रि, महागौरी और महासिद्धिदात्री की। तो दोस्तों, इस प्रकार से नवरात्रि के त्रिगुणात्मक शक्ति की आराधना होती है। हम सभी के तत्व भी त्रिगुणात्मक है। आप सभी में से कुछ लोग तमोगुणी होंगे, कुछ लोग रजोगुणी होंगे, कुछ लोग सतोगुणी होंगे। और वही जो गुण धर्म है वो हमारे जीवन को चलाता है। जिस प्रकार से माता के ये जो 9 रूप हैं वो 3 गुणों में विभाजित है, और वो गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। दोस्तों, हमारे जो देव हैं, त्रिदेव हैं, वो भी तीनों गुणों से में समाहित हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो ब्रह्मा जी हैं इन्हें सतोगुणी माना जाता है, और जो विष्णु जी हैं इन्हें रजोगुणी माना जाता है, और जो भगवान शिव हैं उन्हें तमोगुणी माना जाता है। वैसे तो एक संवत्सर में 40 नवरात्रों की मान्यता है, लेकिन इसमें से 2 नवरात्रों को ही प्रधान मानने का मूल कारण ये है कि ऋतु विज्ञान के अनुसार जीवन के मूल आधार अग्नि और सोम होते हैं। अग्नि और सोम, जिसके धर्म क्रमशः उष्ण और सोम होता है। और इन दोनों का प्रारंभ काल जो होता है वो चैत्र और अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है। और जो
ये प्रतिपदा होती है, इसी में नवरात्र मनाया जाता है और शक्ति की आराधना के लिए सही समय बताया जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रों में शक्ति पूजन में जौ का बोना, कलश स्थापित करने का मूल जो रहस्य है वो है, जो जौ है वो अन्न के रूप में अग्नि का कारक होता है और उसमें जो जौ का वो जो निकलता है, जो जौ प्रस्फुटित होता है जिसे जरई बोला जाता है, वो शक्ति के प्रकाश रूपी प्राकट्य का कारक होता है। और इसी प्रकार जल से भरे जो कलश की स्थापना हम करते हैं वो वरुण देवता की आराधना का स्वरूप है और वेदों में वरुण को पाश बंधन से मुक्त करने वाला देवता बताया जाता है। तो जीवन में किसी भी तरह की बाधा आती है, रुकावट आता है, तो उस रुकावट को दूर करने के लिए वरुण देवता की आराधना की जाती है और वो आराधना करने के लिए कलश रखा जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ किया जाता है तो कलश की स्थापना जरूर की जाती है और ये वरुण देव की आराधना का प्रतीक है। और वरुण देव क्योंकि बंधन से मुक्त करते हैं, आपके जीवन के कोई भी बाधा है, बंधन है, वो ना आए और मुक्त हो जाए उससे, इसके लिए वरुण देव की पूजा होती है। और वरुण देव जो है वो जल के कारक भी हैं। जौ जो है वो अग्नि के कारक है तथा जो मंत्र है वो आकाश तत्व है, यानी आकाश के कारक है। तो इन तीनों को, जल, जौ और मंत्र के साथ इस माता महामाया, माता शक्ति की आराधना की जाती है। और ये जो समय है ये अमृतमय ऊर्जा काल है, ऊर्जा काल का समय होता है और इसीलिए हम सभी उस प्रकृति को धन्यवाद करते हैं और जो हम उपभोग में लेते हैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए अलग अलग तीज त्यौहार मनाते हैं। तो ये था आज के इस त्यौहार की विस्तृत जानकारी और वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः।